चलिए अब देखेंगे मॉलिक्यूलर रिसेप्टर का डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें आता है इसका प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के यहाँ पे प्रिंसिपल देखेंगे तो प्रिंसिपल का मतलब इसमें क्या होता है, इसका जो वर्क होती है या इसका जो पूरा मॉलिक्यूलर इसका फंक्शन होती है किसमें, सुप्रा मॉलिक्यूल्स में। हम क्या देख रहे हैं इसमें, सुप्रा मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं। तो सुप्रा मॉलिक्यूल्स में इसके जो प्रिंसिपल्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिकल एक्टिविटी में। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट होता है, इसको जब मॉलिक्यूलर रिसेप्टर को डिफाइन करता है तो उसका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब इसमें इसका मेन प्रिंसिपल ही बोलता है कि मॉलिक्यूलर रिसेप्टर डिवाइड डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक हेल्प बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हमको पहले से पता है कि मॉलिक्यूलर रिसेप्टर क्या होता है एक्चुअल में, आपका एक ऑर्गेनिक क्या आता है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंस होती है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होती है। तो इस स्ट्रक्चर्स का इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो एक तरह से क्या करता है, कोवालेंट बॉन्ड के प्रेजेंस होता है, कोवालेंट बॉन्ड प्रेजेंस पाया जाता है। तो ये जो कोवालेंट बॉन्ड होती है तो उसको क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि इसका ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को कोवालेंट बॉन्ड जो प्रेजेंस हो रही है तो इसको क्या करता है, ये टोटल इसको डिफाइन करता है कौन, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, इसको क्या करता है, इसमें डिफाइन करता है, डिफाइन बाय द मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स, बाय द रिसेप्टर। ठीक है, जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स होती है उस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस होना, और वो जो कोवैलेंट बॉन्ड में जो बना है उसको क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का काम भी क्या कौन करता है, आपका ये मॉलिक्यूलर जो होती है रिसेप्टर होती है वो क्या करता है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने का काम करता है। देन इसका क्या होता है, इसका सिलेक्टिविटी जो मॉलिक्यूलर इस सबस्ट्रेट्स होती है ना, वो मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट्स होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के थ्रू ये क्या करता है, दो टू और मोर स्पीसीज ऑफ द सुपर मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, फॉर्मेशंस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या करता है कुछ, दैट इज द, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोलता है कि अगर हम लोग इसी की बात कर रहे हैं कि सुपर मॉलिक्यूल्स में अगर हम लोग इसका रिसेप्टर का प्रिंसिपल है वो क्या करता है कि एबिलिटी, जो एबिलिटी के रूप में या एबल फॉर्म ऑफ द सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूलर सबस्टेट होती है, वो कैसा होता है, वो आयनिक मॉलिक्यूल्स में, आयनिक एक तरह से वो आयनिक मॉलिक्यूलर के रूप में क्या करता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में प्रेजेंस होती है। और ये जो सबस्ट्रेट होती है वो सबस्ट्रेट क्या करता है कि ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरसेल्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस के थ्रू उसमें क्या करता है, वो टू एक से ज्यादा तरह के क्या करता है सुपर मॉलिक्यूल स्पीसीज को फॉर्मेशन करता है। जो ये क्या करता है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट इंटर मॉलिक्यूलर के थ्रू, ठीक है, इसमें होता है इसको इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के थ्रू, मॉलिक्यूलर इंटेक्शन के थ्रू, इसमें जो इंटेक्शन के थ्रू ये क्या बनाते हैं, टू या मोर देन है ना, या वन देन मोर के सुपर मॉलिक्यूल स्पीसीज को फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्म टू। ठीक है, ये देख क्या करता है, फॉर्म टू टू और मोर सुप्रा मॉलिक्यूलर स्पीसीज, सुप्रा मॉलिक्यूलर स्पीसीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ये मॉलिक्यूलर जो रिसेप्टर होती है वो वहाँ पे हमारा क्या करते हैं कि एक तरह का जो सेलेक्टिविटी आयनिक सबस्ट्रेट होती है वो वहाँ पे इंटरेक्शंस होगा, किस तरह से इंटरेक्शंस होती है, इंटरमॉलिक्यूलर के रूप में इंटरेक्शंस होती है जो कि क्या करता है, इसका जो ये क्या करता है सुपर मॉलिक्यूल स्पीसीज को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है या प्रिपेयर करता है। ठीक, ये भी इसको क्या करता है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सुपर मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए भी क्या करता है, आपका जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर होती है वो यहाँ पे इसका जो प्रिंसिपली यहाँ पे क्या करते हैं, अलाउ होती है। ठीक है, इसलिए बात दूसरा जो होता है इसका जो डिजाइन होती है मॉलिक्यूलर रिसेप्टर की जो डिजाइन होती है वो एक तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या करता है, प्रिंसिपल या द मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन जो होती है, मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर रिसेप्टर जो प्रिंसिपल होता है एक्चुअली वहाँ पे मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के प्रिंसिपल यहाँ पे क्या करता है, अलाउ होती है। या एक तरह से हम लोग इसको मॉलिक्यूलर रिसेप्टर प्रिंसिपल या तो फिर इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन के रूप में भी हम लोग इसको देखा जाता है कि दिस इज द डिजाइन। यहाँ पे डिजाइन का मतलब ये होता है, दीज आर द डिजाइन इन मॉलिक्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर, रिसेप्टर आर, इसको एक तरह से बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर रिसेप्टर को ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होती है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर एक तरह से इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर रिकोजिनेशंस होती है ना, रिकोजिनेशन प्रिंसिपल के थ्रू क्या करते हैं, प्रिपेयर होती है मॉलिक्यूलर रिकोजिनेशंस, रिकोजिनेशन, रिकोजिनेशन प्रिंसिपल ये अलाउड होती है। दीज आर द अलाउड टू द मॉलिक्यूलर रिकोजिनेशन इन दिस डिजाइन ऑफ द मॉलिक्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, वो कैसा था, हमको पहले पता है ये सब क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती है। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी यहाँ पे रिकोजिनेशन प्रिंसिपल अप्लाई होती है और यही रिकोजिनेशन प्रिंसिपल ही क्या करता है आपका
डिजाइन जो होती है यहाँ पे रिसेप्टर का, किसका, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर को, वहाँ पे हमारा दोनों यहाँ पे अप्लाइड होती है। ठीक, जिसमें इसमें आता है कि इसमें आपका जो रिसेप्टर होती है वो एक्चुअली जो रिसेप्टर केमिकल्स होती है। सपोज यहाँ पे अगर केमिकली रिसेप्टर, उसको कहते हैं कि ये तरह से ये आर्टिफिशियली रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में आपका रिप्रेजेंटेड होती है, जो कि जनरली वो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक तरह से इसको कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होती है एक तरह से क्या करता है, ये आपका ये आर्टिफिशियल केमिस्ट्री रिसेप्टर के रूप में प्रेजेंस होता है। इसको हम लोग एक तरह से आर्टिफिशियली इसको बोला जाता है आर्टिफिशियली केमिकल्स, केमिकल रिसेप्टर के रूप में भी इसको देखते हैं, जो कि क्या कहता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस के रूप में यहाँ पे आपका प्रेजेंस होती है। जो लिमिटेड फॉर्म द, यह होता है आपका लिमिटेड फॉर्म द टीएमसी, टीएमसी का मतलब होता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आयन के रूप में, जो क्या करता है ये अलग अलग टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट ग्रुप में भी क्या करता है प्रेजेंस होती है। डिफरेंट टाइप आप इसमें बोल सकते हैं आप, ये होता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्ट्रेट ग्रुप में क्या करता है यहाँ पे आपका प्रेजेंस होती है। सबस्ट्रेट ग्रुप में क्या करता है आपका ये प्रेजेंस ग्रुप में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सो एग्जांपल्स ग्रुप में अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग इसका एक तो इसमें आपका एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल के रूप में देखिए, जैसे सबसे पहले फर्स्ट क्या होता है, ये डिफाइन किसको करता है, जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर कंपाउंड होती है या मॉलिक्यूल्स होती है, तो उसमें ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्स होती है उसका स्ट्रक्चर जो होती है वहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है उसको क्या करते हैं टोटली डिफाइन करता है, कौन, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के रूप में। इसमें हमारे क्या कुछ सेलेक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होती है, सबस्ट्रेट होती है, जो क्या करता है इसका इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के थ्रू यहाँ पे क्या करता है बहुत ज़्यादा सुपर मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है फॉर्मेशंस करता है इसके थ्रू, मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के थ्रू। फिर इसमें आता है आपका जो डिजाइन मॉलिक्यूलर रिसेप्टर होती है, एक तरह से क्या करते हैं मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं ये अलाउड होती है। ठीक, फिर में आपका ये बोलता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर ऑफ द केमिस्ट्री होती है, वो रिसेप्टर केमिस्ट्री क्या करते हैं एक तरह से आर्टिफिशियली ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेटेड कॉम्प्लेक्सेस को भी ले जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ द सबस्ट्रेट के रूप में क्या करते हैं प्रेजेंस होता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि आपका केटाइनिक एनाइनिक होती है सपोज इस यहाँ पे आप देख रहे हैं केटाइनिक एनाइनिक, उसको कहा जाता है आपका एनायन के रूप में एनायन के रूप में उसको देखेंगे। ठीक, एनायनिक के रूप में देखेंगे तो अब ये एनायनिक या तो फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल के रूप में, आपको देखोगे आप न्यूट्रल फॉर्म में या न्यूट्रल स्पीसीज के रूप में। ठीक है, ये और या तो फिर इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक, न्यूट्रल स्पीसीज के रूप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की भी प्रेजेंस होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक नेचर्स, ये होता है उसका क्या होता है आपका एग्जांपल ग्रुप में आता है। ठीक इसका मैं मॉलिक्यूलर रिसेप्टर के कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम लोग इसमें देखेंगे। ये था उसका प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के थ्रू यहाँ पे गेस्ट और होस्ट के थ्रू यहाँ पे जब सबस्ट्रेट की बात आई, देखिए सबस्ट्रेट जो इंटरेक्शंस हो रही है यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है सुपर मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका होस्ट एंड गेस्ट यहाँ पे प्रेजेंस होगा, दिशा। ठीक है, ये होती है आपका इसका सब प्रिंसिपल। अब देखते हैं इसका एग्जांपल ग्रुप में। एग्जांपल यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में इंटरमॉलिक्यूलर या इसको बोलते हैं डाइफेनिल या बाइनेप्थेलिन के सामने, और क्लाउड ईथर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाउड ईथर के थ्रू यहाँ पे इसका या उसको क्लाउड ईथर को ही क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर रिसेप्टर में आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल ग्रुप में देखा जाता है। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोग एग्जांपल में। चलिए इसके एग्जांपल देखिए इसी वीडियो में देख लीजिए। एग्जांपल जैसे इसमें लेते हैं एक तरह से क्राउड, या इसमें हम लोग लेंगे इसका जो एग्जाम्पलिटी या एग्जाम्पल्स में जो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर होती है वो मॉलिक्यूलर रिसेप्टर हमारा जहाँ से इनआइसोमर की तरह क्या करता है फॉर्म होती है। इसका जो मॉलिक्यूल्स होती है यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होती है हमारा इनआइसोमर के रूप में प्रेजेंस होता है, जो बायोमॉलिक्यूलर सिस्टम्स में प्रेजेंस होती है। और ये क्या कहते हैं किरल सुपर, इसको बोलते हैं किरल सुप्रा कंपाउंड, सुप्रा मॉलिक्यूलर कंपाउंड के रूप में आपको प्रेजेंस होती है, जो क्या आता है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंस होता है ना, जो होता है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या करता है जैसे आपका ये जो कीरल फॉर्म होती है, कौन सा सुप्रा मॉलिक्यूलर कंपाउंड का नेचर कैसा होता है आपका किलेटिव होती है, कौन से में होता है आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में होती है।
और इसका जो इनैंसोमर ये जो रिसेप्टर होती है ना, कीरल क्राउन ईथर के, अगर हम लोग इसमें एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कीरल किलेटी, अगर यहाँ पे आपका कीरल ऑफ दिस क्राउन ईथर है ना, ये होता है आपका क्राउन ईथर रूप में अगर बात करेंगे, तो ये हमारा जो कंपाउंड होती है, ये कंपाउंड जो होता है आपका यहाँ पे इनैंसोमेर या कंपाउंड रिसेप्टर होगा, कंपाउंड रिसेप्टर के रूप में वो हमारा इनैंसोमेर के रूप में क्या कहते हैं प्रेजेंस होती है, इनैंसोमर सोमेरिज्म मेरिकली, इनैंसोमेरिकली के रूप में क्या कहते हैं आपके यहाँ पे प्योर फॉर्म होती है, द प्योर फॉर्म टू आर आर इसको बोलते हैं। देन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सुपर कीरल कंपाउंड होती है ना, ये कीरल कंपाउंड एक तरह से एंजाइम मॉडल को यहाँ पे डिफाइन होती है, दिस आर द एंजाइम मॉडल, एंजाइम मॉडल, ठीक है, एंजाइम मॉडल रूप में यहाँ पे प्रेजेंटेड होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आपका होता है इसने बोला था कि एक तरह से जो हमारे एग्जाम्पल लेंगे, ये ट्विस्टर द बाइनेप्थेलिन्स या फिर बाइनेप्थेलिन्स के रूप में क्राउन ईथर है ना, इसमें एग्जाम्पल है आपका बाइनेप्थेलिन, बाइनेप्थेलिन क्राउन ईथर्स, दीज आर एग्जाम्पल है इसका बाइनेप्थेलिन क्राउन ईथर का। ठीक देखिए इसको बाइनेप्थेलिन जो क्राउन ईथर है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें आपका सुप्रामोलेक्युलर पेजेस है, जिसका मतलब एंजाइम मॉडल, एंजाइम मॉडल का मतलब क्या हो गया, होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स, तो वो कहलाएगा सुप्रामोलेक्युल्स। तो यहाँ पे बाइनेप्थेलिन क्राउन ईथर है, तो क्राउन ईथर पहले बताया कि ऑक्सीजन आटम को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको बाइनेप्थेलिन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, दीज आर स्ट्रक्चर फॉर्म, these are the naphthalines, so बाइनेप्थेलिन्स, ये जो आपका CH3 ग्रुप जो कि आपको होस्ट ग्रुप में प्रेजेंस होती है, एंड these are oxygens, these are oxygen and these are CH3 ग्रुप। ये जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेड करता है क्राउन को, क्राउन तक, ठीक है, तो दिस पॉइंट ये हो जाएगा आपका ये आपको क्राउन है, ठीक है, इसके क्राउन के साथ आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होगा, दिस सेम यहाँ भी ऐसे, ये पॉइंट, ठीक, देखिए यहाँ पे दो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड होती है, तो ये जो क्राउन है ना, ये आपका क्राउन जो कहला रहा है क्राउन ईथर, इस क्राउन ईथर में आपका जो बाइफेनिल नेप्थेलिन्स होती है, बाइनेप्थेलिन्स कंपाउंड, वो एक तरह से क्या करता है इस क्राउन ईथर के अंदर में क्या करता है फिटिंग होती है, तो ये जो हमारा कंपाउंड होती है वो हमारा एक्चुअली ये जो कंपाउंड दिख रहा है वो हमारा ट्विस्ट कहलाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कीरली आर जो होती है वो बाइफेनिल क्राउन ईथर की पेजेस होता है, कीरलिटी, इसको बोलते हैं आर आर, इसको बोलते हैं कीरल बाइनेप्थेलिन्स, ठीक है, नेप्थेलिन इसके रूप में यहाँ पे आपका प्रेजेंस होती है, और जो कि होस्ट और गेस्ट रूप में यहाँ पे प्रेजेंस होता है ना, ये जो कंपाउंड होती है जितना आपका डिस्प्ले दिख रहा है वो डिस्प्ले में हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चरली होती है ना, बाइनेप्थेलिन क्राउन ईथर का, ये आपका इनैंसियोमर के रूप में यहाँ पे सेलेक्टिव इनैंसियोमर के रूप में प्रेजेंस होती है, और क्या कहते हैं बाइंड फॉर्म में, बाइंड फॉर्म क्यों कैसे कि ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये आपका क्राउन ईथर, इसको क्या करता है बाइंडिंग के रूप में आपका नेप्थेलिन कंपाउंड यहाँ पे अपने अंदर में ले लेता है, इसका मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड दिखेगा वो कंपाउंड आपका दो यहाँ पे होस्ट और गेस्ट रूप में क्या करता है फॉर्मेशन करता है, ठीक है, यहाँ पे दो तरह के कन्फिगरेशन होता है, आपका डी कन्फिगरेशन और एक होता है आपका एल कन्फिगरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एल जो होती है एक तरह के आपका गेस्ट ग्रुप फॉर्मेशन करता है, और डी जो होता है आपका क्या होता है आपका होस्ट ग्रुप यहाँ पे प्रिपेयर करता है, जैसे कि हम लोग इसको छोटा सा स्ट्रक्चर में देखेंगे इसका कि सिलेक्टिविटी ऑफ द बाइंडिंग ड्यू टू द फेनिल ग्लाइकोन
एनायन के रूप में। ठीक है, ये था इसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर। अगर हम लोग इसका कंप्लीटली इसका दो अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे तो उसको कैसे बनेगा, देखिए इसी पॉइंट पे। जैसे कि सपोज ये आपका यहाँ पे आप क्राउन ईथर है, दीज आर दिस पॉइंट, दिस आर द क्राउन ईथर। और इनके सेंटर में जो होती है यहाँ पे आपका अटैच होता है कौन, आपका जो बाइनेफ्थलीन है वो अटैच हो जाती है, दिस कम मॉलिक्यूल्स। ये आपको फेनिक कंपाउंड पीएच, आपका एच हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये जो होता है आपका CO2 एच के रूप में यहाँ पे प्रेजेंस होता है, और दिस आर द एच हाइड्रोजन्स, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम्स, दिस पॉइंट। ठीक है, अब इनके जो बाहर में जो होती है वो आपका कंपाउंड जो होती है वो आपका फेनिक कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा इस तरह से। सॉरी ये कंपाउंड ही रहेगा, दिस है CH3 होती है, एंड दिस पॉइंट ये आपका CH3 सेम ऐसे यहाँ भी जो क्राउन के साथ में अटैच होगा वो कंपाउंड जो आपके क्या करेगा इसका प्रिपरेशंस में डिज़ायर। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है एक तरह से आपका इसको बोलते हैं, इसको केटायंस डी एमिनो एसिड साल्ट ग्रुप में इसको गेस्ट से बोला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका जो ये दिख रहा है ये वाली कंपाउंड फीड बैठा है, वो हमारा कंपाउंड जो होता है कैसे क्राउन ईथर के अंदर में क्या करता है, ये जो कंपाउंड है वो आपका केटायनिक ग्रुप में यहाँ पे +40 पेजेस होती है, वो हमारा क्या करता है यहाँ पे ये अंदर फीड बैठता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो कंपाउंड होती है हमारे यहाँ पे गेस्ट ग्रुप में, और जितने यहाँ पे जो क्राउन होती है वो क्राउन क्या करता है आपके होस्ट ग्रुप में रहता है, इसको क्या करते हैं फिटिंग ग्रुप में यहाँ पे बैठाना है ना। तो ये हमारा क्या करता है एक तरह का सुप्रा मॉलिक्यूल्स का भी क्या करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल होती है, सुप्रा मॉलिक्यूल्स। ठीक, सेम इसी तरह से आपका ये जो कंपाउंड होती है यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा कहलाता है सुप्रा मॉलिक्यूलर रिसेप्टर या प्रिंसिपल ग्रुप में होती है। सो थैंक यू।